Topic for this video is definition of management. तो हमारा क्वेश्चन है डिफाइन मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। इसका आंसर इंट्रोडक्शन। मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट हैज़ बीन स्टार्टेड सिंस एंशिएंट टाइम। बहुत पुराने टाइम से ही मैनेजमेंट चल रहा है। इन द प्रिमिटिव एरा ह्यूमन बीइंग गॉट हिज फूड बाय हंटिंग। पहले के टाइम में जो इंसान है उसको खाना कैसे मिलता था? हंटिंग करके, शिकार करके। और उस समय बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो वहाँ पे बिजनेस नहीं होता था। लेटर ऑन बार्टर सिस्टम केम इन यूज़। उसके बाद में क्या हुआ? बार्टर सिस्टम मतलब गुड्स के बदले गुड्स। मेरे पास ये है, तुम ये दोगे। तो जैसे मैंने कोई चीज़ दी, उसके बदले में मुझे खाना मिल जाता था, तो ऐसे करके फूड मिल जाता था। लेकिन उसके बाद में क्या आया? मनी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड बिजनेस केम इनटू फोर्स। फिर आए पैसों का इंट्रोडक्शन और फिर बिजनेस होना स्टार्ट हो गया। इन द बिगनिंग सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस वॉज यूज्ड। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एक अकेला आदमी बिजनेस कर सके, वही फॉर्म था, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद में पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी भी आ गए। लेटर पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज सो नीड फॉर मनी एंड मैनेजमेंट अराइज्ड। जैसे ही पार्टनरशिप मतलब दो लोग जब बिजनेस करते हैं वो, और कंपनी फॉर्म मतलब जब एक बड़ी कंपनी रूप में फॉर्म होता है। आई गेस आपको पता ही होगा उतना तो कंपनी क्या होता है। और फिर भी बता दूँ, कंपनी लाइक जैसे कि अपन प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, और अपन को पैसा रेज करना है तो फिर भी उसमें अपन पैसा रेज करते हैं शेयर होल्डर्स से। तो वो हमें पैसा उस हिसाब से मैं मेरी एक कंपनी फॉर्म करूँगी और उससे मैं जो भी प्रॉफिट अर्न करूँगी तो वो उनका ही होगा। इस तरह से उनका ही होगा, मतलब वो फिर बहुत डीप में है, तो एक बार के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि दैट इज़ कंपनी फॉर्म। और एज सो नीड फॉर मोर मनी एंड मैनेजमेंट अराइज। तो उसके बाद में बहुत पैसे की और मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट आई। कंपनी बहुत सारे फंड्स रेज कर सकती है। मैंने आपको बोला ही था कि कंपनी अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी और उस बेस में उसमें लोग इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टर्स जो कि शेयर होल्डर्स होंगे, और वो पैसे से जो भी उसका बिजनेस आइडिया है कंपनी इम्प्लीमेंट करेगी एंड प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, और उसको वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर सकती है। कंपनी के बहुत सारे जैसे डायरेक्टर्स होते हैं, KMP होते हैं, तो बहुत लोग होते हैं उसमें टॉप पोजीशन पे। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन तो है नहीं उसमें कोई, तो उसके ओनर तो शेयर होल्डर्स ही है। कंपनी लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर सकती है और उस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएगी, क्योंकि जैसे जैसे साइज और एक्टिविटीज़ बढ़ेगी बिजनेस की तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। उस प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम है कैपिटल, यानी कि पैसा बिजनेस में लगाना, फिर प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना, इतने हाई लेवल पे प्रोड्यूस करना, फिर बेचना, फिर एम्प्लॉयज़ लेबर लाना कि काम कौन करेगा। इन दिस सर्कमस्टेंसेज देयर अरोज अ नीड ऑफ ट्रेन्ड, experienced and expert people to take various decisions in the business units। इस सब में फिर ज़रूरत लगी कि जिन लोगों को नॉलेज हो, जो खुद मतलब ट्रेंड हो और जिनके पास एक्सपीरियंस हो, और जो मोस्टली अब इसीलिए पढ़े लिखे लोग जैसे MBA इसलिए अपन लेते हैं। तो इस सब जगह में हमको ज़रूरत महसूस हुई कि कोई ना कोई ऐसे लोग चाहिए जो खुद होशियार हो, ताकि वो बिजनेस के डिसीजंस अच्छे से ले सके। वर्क डन बाय दिस ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज मैनेजमेंट। ये जो लोग काम करते हैं उसको ही मैनेजमेंट बोलते हैं, जो भी ट्रेन, एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट लोग होते हैं जो डिसीजंस लेते हैं बिजनेस के। अब उसके बाद में आगे है, एक मिनट, व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? खैर अभी वो तो पढ़ा ही था, बट ये एक जैसे जो स्पेसिफिक पर्सन्स ने डेफिनेशन दी है उसके बारे में है। तो उसमें अकॉर्डिंग टू नोड्स एंड ओडोनेल, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग डन थ्रू अदर्स। ये जो नोड्स एंड ओडोनेल है उनके हिसाब से मैनेजमेंट क्या होता है? दूसरों से काम करवा के लेना। आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, हम दूसरों से काम कैसे करवा सकते हैं। एंड उसके आगे अकॉर्डिंग टू लिविंगस्टन के हिसाब से मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ अचीविंग, according to Livingston, management is a function of achieving predetermined objective of business unit with the use of minimum time and cost, as well by making efficient use of available resources। समझाती हूँ। लिविंगस्टन के हिसाब से मैनेजमेंट क्या है? एक फंक्शन ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, मतलब पहले से ही हमने एक गोल ले लिया कि हमको ये अचीव करना है,
तो इसको अचीव करने का जो भी फंक्शन है वो, और मतलब गोल किसका होगा यहाँ पे एक बिजनेस यूनिट का गोल है। कोई भी बिजनेस है जिसका गोल होता है उसको अपन को अचीव करना है, लेकिन कैसे करना है? कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट में, और उसके साथ में एज वेल बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब जो भी रिसोर्सेज है उनको बहुत अच्छे से यूज़ करके करना है। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, दूसरी डेफिनेशन है अभी है, मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस विच प्लान्स एंड कंट्रोल्स मैन, मशीन, मटीरियल, मैथड, मनी एंड मार्केट. It provides leadership, coordination and direction to human efforts which helps to achieve the business objectives. जॉर्ज आर टैरी के हिसाब से मैनेजमेंट क्या है? वो एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हम प्लान कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं किन चीज़ों को, 6M है, 6Ms, मैन, मशीन, मटीरियल, मैथड, मनी, मार्केट. इंसान को, मशीन को, सामान को, तरीका, मेथड, पैसा और मार्केट जो भी अपना जिसमें भी अपन काम कर रहे हैं. ये क्या दे रहा है, मैनेजमेंट क्या कर रहा है? इट प्रोवाइड्स लीडरशिप, मतलब जो टॉप पे होगा वो बंदा लीडर होगा, वो ही डिसीजंस लेगा, उसी को समझ में आएगा कि कैसे रन करना है बिजनेस को. कोऑर्डिनेशन की सबको साथ में लेके कैसे चलना है, और डायरेक्शन देगा कि क्या क्या काम करना है. किसको देगा? टू ह्यूमन एफर्ट्स विच हेल्प्स टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव. जो भी ह्यूमन बींग काम कर रहे हैं उनको वो लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन देगा. जो भी ह्यूमन बींग एफर्ट्स डाल रहे हैं उनको वो बताएगा, किस तरह बताएगा कि ताकि वो बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके. ये उसको हेल्प, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अचीव करवाने में हेल्प करेगा जो भी मैनेजमेंट में टॉप पोजीशन पे होगा. तो इसमें मैं डेफिनेशन के साथ ख़त्म करती हूँ. उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर को मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी. थैंक यू.